जमीन पर मजलूमों पर किस तरीके से मुसलमानों अपने आप में वहां के मजलूम मुसलमानों के वकार को किस तरीके से मजलू किया जा रहा है। फिलिस्तीन की जमीन पर हमारी बहनों के वकार को किस तरीके से मजलू करने की बात की जा रही है। इसी रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट तरह तरह के पकवान रखकर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हैं। मगर उन फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों की जिंदगी उठा कर देते, वहां के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी की तारीफ उठा कर देते कि वो मजलूम मुसलमान किस तरीके से तर तर की ठोकरें खाने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों किसी के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। मुसलमानों एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में रिपोर्ट देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे घास को खाकर अपनी पेट की भूख को मिटाने पर आमादा है। पानी नहीं मिल रहा है, जो भी गंदा पानी मिल रहा है उसी पानी को पीकर अपनी जान की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों अल्लाह की किस तरीके से इबादत कर रहे हैं, कुरान की किस तरीके से तालीम को आम कर रहे हैं। फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी उठाकर देखो मुसलमानों, आज तुम अपने आप में घर के अंदर 3 टाइम के बजाय 4 टाइम का खाना खाकर हकीकत में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हो। मगर फिलिस्तीन के मजलूम छोटे छोटे बच्चे अल्लाह का किस तरीके से शुक्र अदा कर रहे हैं, रब की बारगाह में किस तरीके से सजदा कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, फिलिस्तीन के मुसलमान अगर आज लड़ाई लड़ रहे हैं ना तो अपने आप को बचाने के लिए नहीं, हम मुसलमानों के किबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर मुसलमानों को चाहिए कि हम फिलिस्तीन मजलूम मुसलमानों के लिए अल्लाह के घर में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करके हकीकत में उन मुसलमानों के लिए दुआएं खैर करें। इसलिए मुसलमानों, सिर्फ चाय की दुकानों पर बैठकर, चौराहों पर बैठकर उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उनके लिए कुछ करना है तो रब की बारगाह में सजदा करके आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करके उन मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं करो। दावे के साथ कहता हो, अगर मुसलमान दुआ करेगा तो रब तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर वहां के मजलूम मुसलमानों की इज्जतों की हिफाजत करता हुआ। हकीकत में मुसलमानों, भूख जब लगती है तब भूख का एहसास होता है। हकीकत में आज जो सोशल मीडिया पर वीडियो गर्दिश कर रही है ना, कभी उसको करीब से देखना कि किस तरीके से उन मासूम बच्चों की जिंदगी अपने आप में, ए मुसलमानों, अपने आप में कट रही है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 13,000 बच्चे भूख की तड़प की वजह से मर गए। मुसलमानों, ए मुसलमानों, ये क्या हो रहा है? हम और आपको चाहिए कि रब का शुक्र अदा करें, अल्लाह की इबादत के लिए हम अपने आप को, अपने कदम को बढ़ाएं। और हकीकत में परेशान होने की बात नहीं है मुसलमानों। आज बहुत से मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला है कि हमारा क्या होगा, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजलू कर दिया जाएगा। हम और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान की जमीन का अगर कोई राजा है तो कोई और नहीं, वो हिंद का ख्वाजा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हकीकत में जब NRC NPRC बदलने की बात चल रही थी तो मैं भारत की जमीन के अलग अलग चक्कर को लगाया था। मैं उस वक्त दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे रहा था। मैंने देखा था कि मुसलमानों के चेहरे का जुगराफिया बदलना जा रहा था। मैंने मुसलमानों से अपनी तकरीर के दौरान कहा था, मुसलमान परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो जमीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की जमीन है, उनकी जमीन है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसी भारत की जमीन पर जब अजमेर मोहल्ला की